आज का जो हमारा टारगेट है वो है अपने शॉप को अपग्रेड करना। ऑल राइट, तो 2 शेल्फ अभी फ़िलहाल मैंने परचेज़ कर लिए हैं। ऑल राइट, तो जितने भी फ्रिजेस थे मैंने एक ही जगह पर रख दिए हैं। तो अभी आप रेडी हो जाएं, मैं आपको फाइनल जो रिज़ल्ट है वो दिखाने वाला हूँ। अभी आपको अंदर चल के भी मैं दिखाता हूँ। अभी चलते हैं और एक सेल्फ चेकआउट बाय करते हैं। पर आई थिंक आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही यहाँ पर नहीं बैठती, तो इधर ही रख देते हैं। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू एच गेमिंग जोन। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं द सुपर मार्केट सिमुलेटर। प्रीवियस एपिसोड में आपको याद ही होगा कि हमने न्यू प्रोडक्ट्स के लाइसेंस लिए थे। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहे। ये जितने भी प्रोडक्ट्स इस शेल्फ में पड़े हुए हैं, ये हमने प्रीवियस एपिसोड में इनकी जो लाइसेंस थी वो परचेज़ की थी। कुछ यहाँ पड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको कंप्यूटर पर भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमने प्रोडक्ट्स अनलॉक किए थे और उनके लाइसेंस परचेज़ किए थे। तो ये रहे, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ डिश सोप हैं, ब्लीच हैं, क्लीनर हैं। बाकी अगर आज हम चाहें तो और भी लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है वो है अपने शॉप को अपग्रेड करना। क्योंकि हमारे पास एक ही किस्म के बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स मंगवा देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शेल्फ हमारे पास पड़े हुए हैं। तो एक कहीं और पड़ी हुई होती है, तो एक कहीं और। तो आज हमने यही करना है कि एक ही किस्म के हम चार जो पैकेट हैं प्रोडक्ट्स के वो मंगवाएंगे, उनको एक ही जगह पर रखेंगे, यानी कि एक ही शेल्फ में। इससे होगा ये कि आसानी हो जाएगी उनको रखने में, और जो प्राइस हैं उनको सेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो बाकी ये स्टोर है, तो यहाँ भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। बाकी इसको उठा लेते हैं और इसको भी रख देते हैं शेल्फ में, क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हमने एक बार सेल करनी है, अपनी शॉप को खाली करनी है। क्योंकि हमारे पास अभी डॉलर्स कम हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स आज अर्न करने हैं। फिर हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं। हो सकता है कि हमें लोन भी लेनी पड़े, क्योंकि अगर एक ही प्रोडक्ट के हम चार पैकेट मंगवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। ऑल राइट, तो कुछ मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। बाकी इसको यहाँ फेंक देते हैं क्योंकि ये खाली हो गई है। बाकी स्टाफ इनको डस्टबिन में रख देगा। बाकी इनकी प्राइस वगैरह देख लेते हैं। आई थिंक फिक्स ही होंगी, पिछले एपिसोड में मैंने ही फिक्स की थी। बाकी कुछ कस्टमर को प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, तो हम फ़िलहाल वो अभी नहीं मंगवाने वाले। सबसे पहले तो हम शॉप को खाली कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो आपको मैं वेट नहीं करवाता। अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ 1-2 शेल्फ मंगवा लेते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं। सभी की ज़्यादा मंगवाएंगे तो वो कम पड़ जाएंगी। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर में और 2 शेल्फ बाय कर लेते हैं। हमारे पास जगह भी पड़ी हुई है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जो अपनी शॉप थी वो एक्सपेंड की थी, तो अभी जगह पड़ी हुई है। तो ऑल राइट, तो 2 शेल्फ अभी फ़िलहाल मैंने परचेज़ कर लिए हैं। तो इनको उठाते हैं और इनकी यहाँ पर जगह बनी हुई है, तो इनको फ़िलहाल तो यहीं रख देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा इनको उठाएंगे और पूरा आज शॉप को अपग्रेड करेंगे। यानी जितने भी शेल्फ यहाँ पड़ी हुई हैं, या हो सकता है कोई यहाँ से उठानी पड़े। एक जगह फ्रिजेस कहीं और पड़ी हुई है, एक कहीं और, तो ये भी हमने आज सेट करनी है। तो एक ही जगह उन सबको रखनी है। तो ऑल राइट, तो इसको उठा लेते हैं यहाँ पर और रख देते हैं। थोड़ी सी इसकी मूवमेंट है, यानी डायरेक्शन, वो सही कर लेते हैं। एक की जो डायरेक्शन है एक तरफ होगी तो दूसरी की दूसरी तरफ। तो ऑल राइट, तो ये देख सकते हैं कि अभी मैंने रख दिया। बाकी स्टोर में काफ़ी यार सामान पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें ये सेल करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले यार मेरा फिर से मूड चेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ सही नहीं लग रही। बाकी जिस तरह रखी हुई हैं हम इनको भी उसी तरह रख देंगे, यानी कि लाइन में इनको रखते हैं। तो ऑल राइट, तो इसको उठा लिया मैंने। बाकी इसको रख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑल राइट, तो इसको रख दी है यहाँ पर। बाकी इसको भी उठा लेते हैं और इसको ऐसे ही इसकी ऑपोजिट साइड रख देंगे। बाकी इसके अलावा हमने और भी मंगवानी है इस तरह। आई थिंक क्या पता जितने हमारे वहाँ लगे हुए हैं हम वहाँ से भी उठा सकते हैं, इनको यहाँ पर लगा सकते हैं, या और भी हमें न्यू भी मंगवानी पड़ेंगी। तो ऑल डन, तो अभी मेरे ख्याल में सही लग रही है। ये देख सकते हैं पहले बाकी ये इस तरह लगी हुई थी, तो वो उस तरह सही नहीं लग रही थी। बाकी ये एरिया खाली है, तो अभी देख लेते हैं। अगर मंगवानी पड़ी तो मंगवाएंगे, लेकिन यार हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे आज न्यू प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं। अच्छा, न्यू शेल्फ मंगवाने से बेहतर है मेरे ख्याल में इनको ही अपग्रेड करते हैं। सबसे पहले तो लाइट को ऑन कर देता हूँ। अपग्रेड मीन्स यानी कि यहाँ पर जितने भी फ्रिजेस पड़े हुए हैं, तो इन सबको हमने एक ही जगह पर
रखनी है। बाकी यहाँ पर जितने भी शेल पड़े हुए हैं ये हम उठा लेते हैं, मेरे ख्याल में ऐसा सही रहेगा। बाकी इनको यहाँ पर रख देंगे, जो हमने न्यू दो रखी हैं तो उनके आगे रख देंगे। ऑल राइट, तो इसको सबसे पहले उठा लेते हैं और इसको थोड़ी सी मूवमेंट सही कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ आ जानी चाहिए या नहीं आएगी, आई थिंक आ जाएगी। तो ऑल राइट, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, तो इसको रख दे हैं यहाँ पर। बाकी एक और यहाँ से उठा लेते हैं। बाकी यहाँ से आई थिंक हम गुजर भी सकते हैं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसको पिक कर लेते हैं दोबारा से नहीं, फर्स्ट टाइम। तो इसको भी उठा लेते हैं और इसको रख देते हैं थोड़ी, अभी नहीं सही, पहले में जा रहा था तो मैंने गलत लगा दिया है। तो इसको रख देते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या यहाँ नहीं आ पाएगी? नहीं आ जाएगी मेरे ख्याल में। ऑल डन, तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और तो इसको रख देते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, तो बाकी ये एरिया जितना भी यहाँ रहता है तो हमने यहाँ फ्रीज़र रखने हैं, यानी फ्रिज रखने हैं, सॉरी फ्रीज़र नहीं, फ्रीज़र तो वहाँ पड़ी हुई है, तो इस एरिया में हमने फ्रिज रखनी है। तो ऑल राइट, तो इसको रख देते हैं यहाँ पर। इसी तरह सभी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जितने मैं आपको फाइनल पर रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ। ऑल राइट, तो जितने भी फ्रिजेज थे मैंने एक ही जगह पर रख दिए हैं। बाकी शेल्फ को कहीं और जाके एडजस्ट किए है, यानी कि जहाँ पर पहले फ्रिजेज पड़ी हुई थी तो वहाँ जाके रख दिया। बाकी फ्रिजेज एक ही जगह आ गई हैं, तो कितना सही लग रहे हैं। बाकी कुछ शेल्फ मैंने यहाँ पर रख दी हैं इनको। बाकी यहाँ थोड़ी सी जगह खाली हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी हम इनको एडजस्ट बाद में कर देंगे क्योंकि ये कॉर्नर है, हमने इसको एक्सपेंड करना है, यानी इसे भी परचेज़ करनी है आगे चल के। तो ये देख सकते हैं कि एक ही जगह पर फ्रिज रखे हुए कितने सही लग रहे हैं। ऑल राइट, तो अभी आप शॉप देख सकते हैं कि कितनी खाली हो गई है हमारी शॉप। थोड़े ही कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं तो वो भी जल्दी से सेल हो जाएंगे। अभी शॉप ओपन है तो कस्टमर आएंगे, उनको परचेज़ करेंगे। अभी सबसे पहले तो हमारे जितने भी स्टाफ है ना, उनकी वर्किंग को ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम जितने भी प्रोडक्ट्स फिर मंगवाएंगे जहां पर इनके पहले साइन बोर्ड लगे हुए हैं तो ये वहां पर जाके उनको रख देंगे। तो आज हमने बहुत सारा काम करना है, हमें ख़ुद ही करना पड़ेगा क्योंकि हम स्टाफ को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर वहीं जाकर रखेंगे जहाँ पहले रखे हुए होते थे। तो ऑल राइट, तो ये हम आगे हायरिंग में स्टाफ, तो इनकी सबसे पहले तो वर्किंग को ऑफ कर देते हैं। वर्किंग और जो रैक्स में मतलब सामान रखते हैं, यानी दोनों को ही ऑफ़ कर देते हैं। ऑल राइट, तो दो के हो गए, ये बाकी लास्ट है तो इसको भी मैंने ऑफ़ कर दी है। ऑल डन, तो अभी हम जितना प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे ये उनको नहीं उठाएंगे, तो हमें ख़ुद ही इनको तरतीब से आज रखना है। बाकी कुछ ही प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं तो सबसे पहले तो इन सबको सेल कर देते हैं। अगर इनकी प्राइस ज़्यादा हैं तो कम कर देते हैं ताकि ये जल्दी से सेल हो पाएँ। ऑल राइट, तो प्राइसेस तो फिक्स हैं अभी। सबसे पहले तो इन सबको सेल कर देते हैं, फिर ये खाली होगी तभी हम और मंगवाएंगे। ओके गाइज, तो अभी शॉप ऑलमोस्ट खाली हो गई है, लेकिन कुछ ही प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले अभी हाँ, स्टाफ की वर्किंग ऑफ ही है तो अभी मंगवाना शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट्स। ये कैरियल है, इसके सबसे पहले तो 4 पैकेट्स मंगवा लेते हैं। तो ऑल राइट, तो अभी मंगवा लेते हैं 1 2 3 ये 4, ये 4 हो गए। तो ऑल डन, तो इनको कर देते हैं परचेज़। ऑल राइट, तो अभी मैंने परचेज़ कर लिए हैं और इनको उठाते हैं और इनका एरिया भी डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर रखें। आई थिंक ये यहाँ से ही शुरू कर देते हैं। जो फर्स्ट ये जो बना हुआ है यानी रैक है, यहाँ पर रख देते हैं। सेकंड में इधर ही रख देते हैं। ऑल राइट, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। बाकी एक ही पैकेट में एक ही रैक में आ सकेंगे। तो बाकी 3 हमारे पास और पड़े हुए हैं, यानी 4 हम प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे। किसी में अगर ज़्यादा हुए तो उनके हम 2 मंगवाएंगे, बाकियों के 4। अगर कुछ महंगे हुए तो वो भी कम मंगवाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ $14,000 पड़े हुए हैं, लेकिन सामान बहुत सारा मंगवाना है इसलिए ये कम भी पड़ सकती हैं। तो बाकी ये यहाँ रखती यार। यहाँ पर एक एरिया अभी फ़िलहाल तो कोई और प्रोडक्ट्स पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो वो मंगवा लेते हैं क्योंकि अगर वो उठाएंगे, मतलब जो भी ये जो खाली डब्बा होता है ना, ये जो मतलब केक है इसका डब्बा उठाने में भी उसी डब्बे में हम उठा पाएंगे, किसी और में नहीं उनको उठा पाएंगे। ये तो कैरियल है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये केक ये उठा लेते हैं और इसका एरिया डिसाइड करेंगे कि इनको कहाँ पर रखना है। तो आई थिंक इनको इधर ही नीचे रख देते हैं, यहाँ पर। बाकी इसके अलावा वो एक पड़ा हुआ है तो उसको उठा लेते हैं। ऑल राइट, तो ये उठा लिया। बाकी इसको रख देते हैं यहाँ पर
अभी जो कैरियल है वो यहाँ हम इनको रख देंगे। तो ऑलराइट, तो इसको उठा लेते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पर, कहाँ, ये रहा। तो इसी तरह हमने चार प्रोडक्ट्स करके एक ही रैक में रखने हैं, एक ही जगह, क्योंकि यहाँ पर आसानी हो जाती है उनके प्राइस वगैरह सेट करने में भी। ये देख सकते हैं कि सही लग रही है, बाकी नीचे भी इस तरह फिल हो जाएगी तो ये बिल्कुल सही लगेगी। तो इसके अलावा नेक्स्ट ये केक उठा 3 और बाय कर लेते हैं। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा तो बाय नहीं कर ली, नहीं देख लेंगे अभी फ़िलहाल ये मंगवा लेते हैं। तो ऑलराइट, तो 3 मैंने और 2 और मंगवाई हैं, क्योंकि एक तो पहले से पड़ी हुई है। तो सिर्फ हम 2 ही रखने वाले हैं मेरे ख्याल में, बाकी यहाँ पर हम केक नहीं रखेंगे। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अभी जल्दी से इसी तरह मैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर फिल कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत मेहनत लगने वाली है। तो आपको तो वेट नहीं कराता मैं, सबसे पहले तो इन शॉप को फिल करा देता हूँ, कर देता हूँ सॉरी। तो उसके बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट मैं दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा हमने आज और भी एक सेल्फ़ चेकआउट भी मंगवानी है। इसके अलावा हमने जो 1-2 शेल्फ और भी मंगवानी है। ऑलराइट, तो मैंने सोचा कि बीच बीच में आपको दिखाता भी चलूँ, आप सजेशन दे दें कि ये सही लग रही हैं या नहीं। इसी तरह सभी रखेंगे। अगर कुछ चीज़ें उठानी हुई तो वो फिर दोबारा मैं उठा लूँगा। बाकी ये देख सकते हैं कि इसी तरतीब से हमने रखनी है इन सबको। ओके, तो इन सबको दोबारा से मंगवाना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ से, आई थिंक ये ऑलिव ऑयल तक मैंने मंगवाई हुई हैं। तो इन सबको ऑलिव ऑयल को यहाँ से, अच्छा दोबारा शुरू करते हैं। 4 नहीं 2 ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि इसमें आप 12 होती हैं एक पैकेट में, यानी कि 24 आ जाएंगी। तो आई थिंक इनफ होंगी। तो इनको रख देते हैं शेल में। अच्छा, इनको इधर तो सामने तो बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि यहाँ मैंने और चीज़ें रखनी है जो सही लगें। बाकी आई थिंक ये इनके नीचे ही रख देता हूँ, एक ही शेप के बोतल हैं तो एक ही जगह ये सही लगेंगी। तो ऑलराइट, तो इसी तरह मैं सबको दोबारा से रख देता हूँ। तो आपको एक ही बार में सरप्राइज़ दूंगा, तो तब तक आप वेट करें। तो वेट तो आपको मैं नहीं कराऊंगा, इन सबको मैं रख देता हूँ, फिर आपसे दोबारा मिलूँगा। ऑलराइट, तो यार अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जितने भी शेल्फ के प्रोडक्ट्स थे वो तो ऑलमोस्ट मैंने सभी मंगवा लिए हैं, लेकिन जो फ्रीज़र और फ्रिज के प्रोडक्ट्स थे वो मैं फ़िलहाल नहीं मंगवाई, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे डॉलर्स ख़त्म हो गई हैं। हमारे पास सिर्फ 94 डॉलर पड़े हुए हैं। ये फ्रिज बिल्कुल खाली हैं, फ्रीज़र भी आलमोस्ट सभी खाली हैं। तो उसके लिए आई थिंक डॉलर्स कम पड़ेंगी, हो सकता है हमें लोन लेनी पड़े। सिर्फ हमारे पास $2000 पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो फ्रीज़र का सामान मंगवा लेते हैं, अभी एक एक ही मंगवाएंगे। अगर कम पड़ गई तो हम लोन लेंगे। सबसे पहले ये बोतल वाटर आ गया, चीज़ आ गया, इसके अलावा एग्स आ गए, मिल्क आ गया, और नीचे चलते हैं और कौन सी हैं फ्रिज के सामान, तो वो मंगवा लेते हैं। तो किधर गई, किधर, नीचे एक तो ये योगर्ट आ गया, ऑरेंज जूस, सोडा, इसके अलावा सोडा ज़ैप है, ये मंगवा लेते हैं, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस। तो ये 8 प्रोडक्ट्स हो गए हैं, तो 10 होंगे। ऑलराइट, तो अभी 10 हो गए हैं। सबसे पहले इनको मंगवा लेते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने अभी मंगवा लिए हैं। इसके अलावा ये सोडा एक और हो गया, चीज़ मोज़रेला, इसके अलावा चीर परमसिन, पता नहीं ये कैसे नाम है, ये भी मंगवानी है। इसके अलावा ये टुना है, पता नहीं कौन सा है, ये भी मंगवा लेते हैं। एग्स के 4 पैक ये भी मंगवानी है। इसके अलावा बटर और ये चिकन मंगवा लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ ये फ्रीज़र में रखने के होते हैं, तो ये भी मंगवा लेते हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा मिक्स्ड ये भी मंगवा लेते हैं। तो ऑलराइट, तो 10 हो गए, तो इनको परचेज़ कर लिया है। इसके बाद ये मुसाका, पता नहीं ये क्या है। इसके अलावा सैल्मोन है, ये भी मंगवा लेते हैं। सलमान खान तो नहीं है, नहीं सैल्मोन है। इसके अलावा स्कैलोप क्रेटेन स्टेक हो गए, सुशी लार्ज ये तो मंगवा लेते हैं। लेकिन सुशी समाल ये यार ये काफ़ी महंगी है, ये $1069 की है, तो इसको बाद में मंगवाएंगे। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ $69 रह गए हैं। तो इनको तो ये स्टाफ रख देगा। अभी चलते हैं लोन लेते हैं, क्योंकि लोन लेने पर, अच्छा उससे पहले ये यार जो स्टाफ है इन सब की वर्किंग में ऑन कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑफ पर थे। तो इन सब की वर्किंग ऑन करूँगा तभी ये जाकर उनको रखेंगे फ्रीज़र में। जहाँ पहले जो चीज़ पड़ी हुई थी ये वहीं आके रख देंगे, बाकी इनको तरतीब में नहीं रखते, क्योंकि इन सब के एक एक ही जो प्रोडक्ट्स के पैकेट है वो मैंने मंगवाए हैं। सबसे पहले इन सब की जो वर्किंग है वो ऑन कर देते हैं। ओके, तो अभी इन सब की मैंने वर्किंग तो ऑन कर दिया। अभी चलते हैं और लोन लेते हैं। आई थिंक
2000 का लोन लेना सही रहेगा, ज़्यादा नहीं मंगवाते, कम भी नहीं। $2000 में आई थिंक अपना काम हो जाएगा। बाकी इसकी ड्यूरेशन 10 डेज़ की या उससे थोड़ी कम कर देते हैं, 8 दिन की या 9 दिन की। आई थिंक 8 दिन की सही रहेगी, इतने दिन में हम इनको वापस कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा पैसे लगेंगे लेकिन ड्यूरेशन कम होनी चाहिए। बाकी ये अब व्हील चॉप मंगवा लेते हैं, आइसक्रीम मंगवा लेते हैं, इसके बाद और कौन से चीज़ें हैं, ये पिज़्ज़ा ये मंगवा लेते हैं। इसके अलावा बियर्स हो गए, ये भी फ्रिज में रखने हुए हैं तो ये भी मंगवा लेते हैं जो फ्रिज में रखनी है। इसके अलावा कुछ शेल्फ में थी वो तो मैंने रख दी हैं, पहले मंगवाई थी। बाकी ये मायोनीज़ ये मंगवा लेते हैं। इसके अलावा ये बाकी कुछ काफ़ी चीज़ें महंगी हैं तो वो फिर बाद में मंगवाएंगे, अभी उतने पैसे नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। 2 प्रोडक्ट से ही $100 के बनते हैं तो वो नहीं मंगवाएंगे। बाकी बोतल वाटर, इसके अलावा एग्स ये मंगवा लेते हैं। आई थिंक अभी सभी हो गए हैं तो ये मंगवा लेते हैं। अभी हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, जो सुशी संभाल था वो आई थिंक मंगवा लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी पैसे पड़े हुए हैं तो $1000 पड़ी हुई है। आई थिंक उससे हम इसे मंगवा लेंगे। तो किधर गई, ये रहा सुशी, किधर है, ये रहा सुशी स्मॉल। तो $1069 की थी। ऑल राइट, तो ये मैंने अभी मंगवा लिया है। ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारा सामान है। तो सबसे पहले तो इन सबको रख देते हैं, फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो अभी आप रेडी हो जाएं, मैं आपको फाइनल जो रिज़ल्ट है वो दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, सॉरी ये अभी आपको अंदर चल के भी मैं दिखाता हूँ। जितने प्रोडक्ट्स थे वो मैंने मंगवा लिए हैं। ये देखें कि कितना सही लग रहा है, यानी कि एक ही किस्म के प्रोडक्ट्स मैंने एक ही शेल्फ में, एक ही रो में, एक ही लाइन में रखी हैं। बाकी ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत यानी सही इसकी लुक निकल के आई है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स थे, कुछ बोतल्स थे तो वो मैंने एक ही लाइन में रखी हैं, कुछ छोटी बोतलें थी तो वो मैंने एक जगह एक शेल्फ में रखी हैं। ये देख सकते हैं कि काफ़ी सही लुक आ रही है। बाकी ये पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। कुछ यहाँ भी मैंने रखी हैं। बाकी कलर्स में भी मैंने सेलेक्ट किए हैं कि एक ही कलर के मैंने एक ही जगह चीज़ें रखी हैं। ये देख सकते हैं। तो अभी आई थिंक काफ़ी लुक बेटर नज़र आ रही है। तो अभी स्टोरेज में भी सामान थोड़ा पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने इजाफी मंगवाई हुई थी तो उनको फ़िलहाल रखने के लिए अभी जगह नहीं है तो यहाँ स्टोरेज में रख दिया। बाकी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा जो स्टाफ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठाएगा और शेल्फ में आके रख देगा। अभी हम आई थिंक हमारे लिए आसानी हो जाएगी प्राइस फिक्स करने में भी और प्रोडक्ट्स को रखने में भी काफ़ी आसानी होगी। अभी सबसे पहले तो शॉप को ऑन कर देते हैं ताकि कस्टमर आए, प्रोडक्ट्स बाय करें और आज देखते हैं कि कितनी सेल होती है। हमारे पास काफ़ी मिकदार में सामान पड़ी हुई है। बाकी कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं मंगवाई थी वो भी फिर बाद में अभी आज मैं मंगवाने वाला हूँ जो काफ़ी सारी महंगी थी। तो आई थिंक आज रिकॉर्ड ब्रेक जो सेल होगी मेरे ख्याल में होने वाली है। बाकी प्राइसेस इनकी आई थिंक ठीक ही हैं, इनकी प्राइस मैंने फ़िक्स कर दी थी। ओके, तो अभी कस्टमर भी आ गए हैं तो प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं। काफ़ी सारे कस्टमर आ गए हैं। बाकी कुछ चीज़ें की प्राइस अभी भी फ़िक्स नहीं है तो वो फिर बाद में कर देंगे। अच्छा, ये मैं जो फ्रीज़र है उनको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ क्योंकि एक मैंने जो आपको मैंने बताया था कि सेल्फ़ चेकआउट मंगवानी है तो वो भी आज बाय करेंगे। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर बाकी फ्रीज़र को थोड़ा आगे कर लेता हूँ, सभी को इसी तरह रखनी है। फिर उससे आगे जो दरवाज़ा है वहाँ पर एक सेल्फ़ चेकआउट मैं रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इनको इसी तरह रख देते हैं। ऑल राइट, तो अभी मैंने फ्रीज़र एक ही जगह रख दिए, थोड़े से आगे कर दिए हैं। बाकी अभी चल के जो बाकी ये कस्टमर देख रहे हैं कि देख सकते हैं कि कस्टमर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय कर रहे हैं। तो अभी मैं कहने वाला था कि एक सेल्फ़ चेकआउट बाय कर लेते हैं क्योंकि 2 हमारे पास पड़ी हुई हैं तो एक और आ जाएगा तो कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी इनकी प्राइसेस मैंने चेक नहीं की थी तो इनकी भी देख लेते हैं। तो और राइट, तो इसकी ज़्यादा हुई थी तो इसको मैंने मार्केट प्राइस के बराबर कर दी है। तो अभी चलते हैं और एक सेल्फ़ चेकआउट बाय करते हैं। ऑल राइट, तो ये अभी मैं कंप्यूटर में आ गया हूँ। बाकी ये लोन तो ले ली थी। बाकी आज की मैं देख रहा था कि लोन अगर पे करनी है तो फ़िलहाल नहीं करनी क्योंकि आज के दिन ही मैंने बाय की थी। ऑल राइट, तो ये रहा सेल्फ़ चेकआउट। तो इसको मैंने एक परचेज़ कर लिया है, अभी डिलीवरी भी पहुँच गई है तो इसको पिक कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर जो दरवाज़ा है उसके डोर है उसके आगे यहाँ पर आई थिंक आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही यहाँ पर नहीं बैठती, तो नहीं, ये यहाँ पर सही बैठ रहा है तो पीछे इसको हम नहीं रख पाएंगे। तो ऑल राइट, तो इधर ही रख देते हैं। बाकी
थोड़ा सा सही नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी आगे है, तो पीछे से कस्टमर इसके आगे जा रहे हैं। अगर फुल पीछे होती यानी जो दरवाज़ा है, डोर है, उसके बिल्कुल करीब होती तो सही लगता, बाकी कस्टमर भी आगे हैं। तो और राइट, तो इसीलिए मैंने मंगवाई है ताकि कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। दो उधर भी लगे हुए हैं कस्टमर जो पेमेंट अपनी करवा रहे हैं। बाकी ये जो जो कैशियर काउंटर है वहाँ पर भी लोग अपनी पेमेंट कर रहे हैं। बाकी ख़ुद मैं वहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी हम उधर मैंने एक स्टाफ रखी हुई है ताकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। बाकी हमें और काम है वो हम करेंगे। तो ऑल राइट, तो अभी सबसे पहले चलते हैं। आई थिंक हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं, तो एक सेल्फ चेकआउट भी मैं मंगवा लेता हूँ। एक शेल्फ मंगवा लेता हूँ, जो रैक है, ड्राई रैक। तो इसको वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे जहाँ से मैंने पिछली दफ़ा उठाई थी। यहाँ से उठा के मैंने इधर रखी थी, तो ये खाली जगह नज़र आ रही है, तो ये मंगवानी ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ प्रोडक्ट्स जो महंगी थी वो मैंने नहीं बाई की थी, तो वो यहाँ पर आके रख देंगे। ऑल राइट, तो अभी चल के प्रोडक्ट्स में वो मंगवा लेते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ। एक तो चिप्स है, ये नहीं है, नीचे है, आई थिंक वो $1000 की है एक इसके अलावा एक पेपर है, पता नहीं कौन सी पेपर है, वो भी ये रहा एक। तो यार ये काफ़ी आज महंगी हो गई है, 1000 की थी अभी 1200 की है। तो इसके अलावा आई थिंक इसकी प्राइस बढ़ गई है। तो ऑल राइट, तो ये मैंने मंगवा लिया है, तो इसको जल्दी से रख देंगे ताकि स्टाफ ना आए। अगर स्टाफ ने उठा ली होती तो वो जाके स्टोरेज में इसको रख देता, तो फिर हमें काफ़ी मुश्किल होती उसको ढूंढने में। तो ऑल राइट, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। बाकी एक आई थिंक यहाँ पर रख देते हैं, इसके नीचे नहीं। ऑल राइट, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। बाकी इसको फेंक देते हैं यहाँ पर, स्टाफ यहाँ से खुद ही इसको पिक कर लेगा और वहाँ जाके रख देगा। अभी लाइट को ऑन कर देते हैं क्योंकि रात होने वाली है, तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। बाकी ये रहा पेपर एफियोन है, पता नहीं कौन सा है, ये मंगवा लेते हैं। इसके अलावा ये एक और चीज़ थी, पता नहीं इसका नाम क्या था। सबसे पहले तो ये मैंने मंगवाई है, इसको रख देंगे अंदर। उसके बाद जो पेपर अफियोन है उसे बाय करेंगे, तो इसको भी उसी रैक में इधर ही रख देंगे। आई थिंक ये एक ही में आ जाएगी या दो में इसको भी रखना पड़ेगा। नहीं, एक ही में आ जाएगी। बाकी इसकी थोड़ी तरतीब सही नहीं है, तो ये हमने ज़्यादा मंगवाने भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी महंगी हैं। तो ऑल राइट, तो ये पेपर एफियोन है, ये कौन सा है, तो ये मंगवा लेते हैं। और तो कोई चीज़ आई थिंक रह नहीं गई जो हमने ना मंगवाई हो। ये $1600 की है। ऑल राइट, तो ये काफ़ी महंगी है। आई थिंक जो इसकी एक पीस है वो $144 की है, तो ये काफ़ी महंगी है। तो ये सेल भी कम होती हैं, तो इसलिए मैंने पहले ये नहीं मंगवाई थी, अभी मंगवा ली है क्योंकि अभी हमारे पास पैसे आ गए हैं। तो ऑल राइट, तो इसको यहाँ पर रख दिया है। बाकी और आई थिंक इसमें नहीं है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। बाकी इनके प्राइस वगैरह देख लेते हैं, इसकी देख लेते हैं। अच्छा 120 हो गई है, पहले ये $100 की थी तो मिलती भी 1000 की थी, तो अभी 1200 की मिली है, तो इसकी प्राइस भी बढ़ गई है। बाकी इसकी $62 है। बाकी इसकी देख लेते हैं, इसकी तो 144 ही है, पहले ही भी इतनी थी, तो इसकी प्राइस बढ़ी भी नहीं है। ऑल राइट, तो अभी आप देख सकते हैं कि सामान काफ़ी कम हो गया है, तो हमें अभी एक सामान और भी मंगवानी पड़ेगी। बाकी स्टाफ भी काम कर रहा है, स्टोरेज में भी काफ़ी कम सामान पड़ा हुआ है। तो अभी चलते हैं और एक सामान जितने हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं तो उनसे कुछ सामान मंगवा लेते हैं। अभी चलते हैं कंप्यूटर में। जो फर्स्ट ये तो ऊपर से मंगवाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये कैरियल है, एक स्लाइस ब्रेड है, एक फ्लोर है, ऑलिव ऑयल है, एक पास्ता, शुगर। बाकी चीज़ एक मंगवा लेते हैं, कॉफ़ी डार्क रोस्ट ये भी मंगवा लेते हैं। इसके बाद फ्लोर एक मंगवा लेते हैं, पीनट बटर। और आई थिंक अभी 10 प्रोडक्ट्स अभी इनफ हैं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, तो ये स्टाफ इनको फिल कर देगा। अभी चल के देख लेते हैं कि स्टाफ इनको वहीं रख रहा है ना। हाँ ऑल राइट, तो इधर ही रख रहा है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर सजेशन देनी हो तो कमेंट कर दें, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, फिर उसको बनाने में, एडिट करने में। तो अभी आप कह सकते हैं कि छोटे यूज़र हैं, इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी वीडियो बनाने में। बाकी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपकी सपोर्ट से ही हम आगे ख़ुद को अपग्रेड कर पाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।